हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके कॉमर्स क्लासेस पर। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, जहां पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपकी जो 10 यूनिट हैं पेपर 1 में, उन सब के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके पीवाईक्यू पे ही आधारित होने वाले हैं। तो उसके साथ ही हम पेपर 1 तो कर ही रहे हैं, पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर या पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो आपको 785 सब्सक्राइबर वाला एक चैनल दिखाई देगा। आप प्रोफाइल देख सकते हैं, इसको आप जो वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं ये लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इस एमसीक्यू का पूरा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आपकी होती हैं, ठीक है, जो डेट वगैरह क्या रहेगी, कोई डेट चेंज होता है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए समय पर मिल जाती है। ठीक है, और एक और चीज कि यहाँ पर आपको डेली पेपर 1 का एक तो वो होता है क्विज। ठीक है, पेपर 1 का क्विज देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पर। साथ ही कॉमर्स और मैनेजमेंट का भी आपको 10 क्वेश्चन का डेली एक क्विज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो भी आपका एकदम पीवाईक्यू पर बेस होगा, जहां से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये डेली क्विज के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो वो आपको इसी में मिलेगा इसका। ठीक है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि विच कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कंसीडर्ड द फास्टेस्ट इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन ज्यादा फास्ट तरीके से, स्पीड से जो है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ठीक है, वो कौन सा हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क कैसा होता है, जैसे कि एक पहिए के आकार का होता है, जहाँ पर एक मिड में जो है मेन बंदा बैठा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको मैनेजर है। यहीं से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इधर चल रही होती है। ठीक है, तो मिड में एक बंदा होता है, वो सबको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो व्हील नेटवर्क क्या होता है कि एक सेंट्रल पर्सन होता है जो कि सभी को के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, कम्युनिकेट करता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है रीच द मेंबर क्विकली बिकॉज देयर आर ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि यहाँ पर एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी ही जो सारे मेंबरों तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि एक बंदा है, वही सारी इन्फॉर्मेशन को जो शेयर करता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक? अगला क्वेश्चन हमारा ब्लूम की टेक्सोनॉमी से, जो क्वेश्चन ये वाला था ना हमारा, ये हमारा था कम्युनिकेशन यूनिट से। ठीक है, कम्युनिकेशन यूनिट का मतलब कौन सा, ये यूनिट नंबर 4 से था। ये हमारा है टीचिंग से, टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये है हमारा यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो कॉग्निटिव लेवल सबसे जो हाईएस्ट होता है वो क्या हो, कौन सा है, यहाँ पे कौन सा लेवल है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल होगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। ठीक है, नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, एनालिसिस होगा या फिर इवेल्युएशन होगा। ठीक है, तो इसका वो जो होता है वो लास्ट में क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कोई एक नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बेस पर हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं उसका। देन उस चीज को हम फिर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उसको फिर हम एनालाइज करेंगे धीरे धीरे, है ना, जो भी उसमें सारी चीजें हैं। एनालाइज करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम सिंथेसिस करेंगे, यानी कि जो हमने एनालाइज किया था अब उसको क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं एक तरीके से, है ना। लास्ट में आके फिर हम उसका इवेल्युएशन करते हैं ना। इसको आप याद रखिए, सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, KCAASEN, KC आसे, है ना, ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप, जो कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी से। ठीक है, इवेल्युएशन जो है इसका हाईएस्ट लेवल है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ये आपका रिसर्च से है, जो कि यूनिट नंबर सेकेंड है हमारा। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सिस्टमेटिक होनी चाहिए रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, बाइस्ड होनी चाहिए, या फिर लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर कि पूछा गया है हमसे कि एक तो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन हमसे पूछा है क्या है, नॉट। ठीक है। बट बाइस्ड होनी चाहिए, लॉजिकल या ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए हमारा रिसर्च, हमारा लॉजिकल भी होना चाहिए, बट बाइस्ड जो है ये क्या है, ये नेगेटिव टर्म है। ये क्या है, ये नेगेटिव है। बाइस्ड का मतलब क्या होगा, एक तरीके से कमियों की बात कर रही है ना। तो रिसर्च हमारी सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए। बाइस्ड का मतलब ये रिड्यूस करता है हमारी वैलिडिटी को, है ना। ये रिड्यूस करता है वैलिडिटी को, जहां पर हम रिसर्च की फाइंडिंग्स करते हैं। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये नेगेटिव टर्म था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब आया था, ये आपका आईसीटी यूनिट से है। ये कहाँ से, आईसीटी वाली यूनिट से है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो आया था वो 2005 में आया था। ये आपको एज इट एज याद रखना है। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो भी सिटीजन्स हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी से। ठीक है। यानी कि हमें अगर किसी चीज की सूचना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू, है ना। और कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की हम मांग सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। ये भी आपका रिसर्च है, जहां पर आपसे क्वेश्चन करा गया है कि रिसर्च का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइमरी सोर्स का, है ना, दो सोर्स होते हैं हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन के, है ना। एक तो होता है प्राथमिक, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। प्राथमिक के बाद एक होता है हमारा द्वितीयक। ठीक है। एक होता है हमारा द्वितीयक होता है। प्राथमिक का मतलब होता है जहां पर फर्स्ट हैंड डाटा होता है। ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है जहां पर हम पहली बार कोई भी सूचना एकत्रित कर रहे होते हैं। और ये सेकेंडरी होता है हमारा, जहां पर हम कोई भी चीज पहले से क्या हो रखी है, पब्लिश्ड हो रखी है, किसी ने यूज कर रखा है उसका, उसको हम अपने जो प्रयोग में ला रहे होते हैं। ठीक है। तो हम बात करें गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, ये सेकेंडरी है। ये क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स का है। क्वेश्चनरी फील्ड बाई रेस्पोंडेंट, जनरल आर्टिकल्स भी हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, सेंसस रिपोर्ट भी सेकेंडरी होगा। बट हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चनरी फील्ड बाई रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट या क्वेश्चनरी को फिल करेगा तो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है वो। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात क्लियर है। Sorry। प्राइमरी के मैंने और सोर्स भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि प्राइमरी में होता है हमारा ऑब्जर्वेशन करना, इंटरव्यू लेना किसी का, किसी क्वेश्चनरी भरवाना, शेड्यूल्ड है, ये सारी चीजें हमारी प्राथमिक का पार्ट बनती है। सेकेंडरी में हमारी जो रिपोर्ट होती है, जर्नल्स होती है, सेंसस होती है, कहीं हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बुक्स की बात कर सकते हैं, आर्टिकल की बात कर लें, तो ये सारी चीजें हमारी सेकेंडरी सोर्स का पार्ट बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीचिंग में जो मैक्सिमम लेवल होता है लर्निंग का, कब अकर होता है वो, स्टूडेंट ओनली लिसन से, केवल स्टूडेंट सुन लें उससे ही हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ टीचिंग का जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा अचीव। स्टूडेंट मेमोराइज करेंगे फैक्ट को, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, टीचर डोमिनेट करे डिस्कशन को। देखो अगर मैं सिंपली आपको यहाँ बताऊं कि स्टूडेंट ओनली लिसन, लिसन में आपका आएगा जो आपका सबसे ऑटोनोमस, है ना, लेवल जो होता है। मेमोराइज में आपका आएगा मेमोरी लेवल, ये होता है आपके मेमोरी लेवल का पार्ट, है ना। सबसे 3 लेवल होते हैं, सबसे मोस्ट ऑफ तो 3 ही होते हैं। एक तो होता है हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग का, है ना। एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और एक होता है लास्ट में हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जब मेमोरी लेवल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेट को केवल केवल रूट लर्निंग की बात करी जाती है, यहाँ पर रटाया जाता है। इससे पहले भी एक ऑटोनोमस आता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अंडरस्टैंडिंग में हम यहाँ पर डिस्कशन की बात करते हैं, हम लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं बच्चों को। ठीक है। रिफ्लेक्टिव की हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव में यहाँ पर थिंकिंग की बात आती है, कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हैं, कोई चीजें हम कॉज और इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, बच्चों को करके सीखने की बात करते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है हमारा लर्निंग का मैक्सिमम लेवल, जो कि कहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारे रिफ्लेक्टिव में। ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट बनेगा।
जहाँ पर लर्नर सेंटर टीचिंग प्रमोट करते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग को, इंटरेक्शन को, बेटर रिटेंशन को, ठीक है, अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को आगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो सारी चीजें हमारी रिफ्लेक्टिव का पार्ट बनती है। अगला क्वेश्चन है कि विच सैंपलिंग मेथड गिव एवरी यूनिट एन इक्वल चांस। के एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो एक क्लास है ना, एक क्लास है, इसमें 100 विद्यार्थी बैठे हैं, 1 से लेकर 100 तक विद्यार्थी बैठे हैं। अब अगर हम जाते हैं क्लास में, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बच्चों से कलेक्ट करनी है, तो वो जो इंफॉर्मेशन हम बच्चों से कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो अलग अलग विद्यार्थी बैठे हैं ना, इनमें से हम क्या करते हैं, जाते हैं कोई भी रैंडमली यहाँ से बच्चों को उठाते हैं, 4 बच्चों को बीच में से, और हम पूछ लेते हैं कि भाई जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा में, क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जब हम बच्चों से प्राप्त करते हैं, यानी कि हम रैंडमली जाके बच्चों से पूछ रहे हैं, हमने कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं किया, हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि आगे की रो के बच्चों को उठा लिया, हमने क्लास के 100 बच्चों में से किसी को भी हमने बीच में से उठा के और पूछ लिया, तो वो जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं रैंडम, यानी इसको हम रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। रैंडम का मतलब होता है कि जब सबको इक्वल चांस दिया जाता है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करा जाता। इसको हम रैंडम लिखा आ जाए, या फिर आप लिखा आ जाए सिंपल रैंडम, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। बाकी जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस और प्रपोजिट, ये नॉन रैंडम के पार्ट है, आप कुछ इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। नॉन रैंडम सैंपलिंग के पार्ट है ये तीनों। और भी काफी सारे होते हैं, तो मैं एक लिंक दे दूंगा आपको, रिसर्च की सैंपलिंग का मैंने वीडियो पहले डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो सिंपल रैंडम का पार्ट है वो रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पर कुछ और आते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक होता है एक, है ना, सिस्टमेटिक होता है एक, क्लस्टर सैंपलिंग होता है, ठीक है। क्लस्टर हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, ये कुछ पार्ट हैं जो कि इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हमारा रैंडम सैंपलिंग था, ठीक है, जहाँ पर इक्वल चांस दिया जाता है। नॉइस इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, जब नॉइस आती है कम्युनिकेशन में, तो वो उससे क्या होता है, फीडबैक। तो देखो, अब यहाँ पर नॉइस का मतलब क्या हो गया, नॉइस एक नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव टर्म है। क्यों, नॉइस का मतलब होता है हमारे संचार में जो है बाधा उत्पन्न होना, हमारे संचार में जब बाधा उत्पन्न होती है तो उसको नॉइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 बंदे हैं ना, मोहन और सोहन, ये क्या है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बीच में ही कोई शोर भी आ रहा है पीछे से, या फिर बात कर लीजिए डीजे बज रहा है ना, डीजे बज रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें ये डीजे है, ये क्या है, ये बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। इसी को जो हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। नॉइस किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है डीजे हो, या फिर ऐसा हो कि भाई इसका, ये मान लो ये तो है पंजाबी, है ना, ये पंजाबी है, और ये वाला बंदा कैसा है, ये मान लीजिए किसी अदर स्टेट का गुजराती है, तो एक दूसरे के भाई लैंग्वेज का बैरियर भी हो सकता है इन दोनों के बीच में ना। तो कई सारे तरीके के होते हैं, ये भी आपको जो है वो पढ़ा दिया जाएगा डिटेल में। बट अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो नॉइस का मतलब नेगेटिव टर्म हमें ढूंढनी है जो संचार में बाधा उत्पन्न करती है। फीडबैक तो एक पॉजिटिव टर्म है, मैसेज भी और चैनल भी, ठीक है, कि किस माध्यम से हमने फोन के द्वारा हमने संचार किया है, ये व्हाट्सएप के द्वारा किया, या फेसबुक के द्वारा किया, या फिर लेटर के द्वारा किया है हमने, है ना। बट डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, कि बाधा, है ना, जो बाधा उत्पन्न होती है हमारे संचार में, तो यही इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नॉइस हमारी फिजिकल भी होती है, सिस्टमैटिक सेमेंटिक भी होती है, सेमेंटिक जो लैंग्वेज से रिलेटेड बता रहा था, है ना, फिजियोलॉजिकल भी होती है, ये सारी चीजें हमारी वेरियस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल का कौन सा पार्ट है, यहाँ पर ये पूछा गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर सोलर, ठीक है। तो रिन्यूएबल का जो पार्ट है वो हमारा सोलर एनर्जी हो जाएगा, क्या है, सोलर एनर्जी, ठीक है, ये हमारे रिन्यूएबल का पार्ट है। और भी मैंने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जब आप नोट बनाएंगे तो नोट्स में इसको जरूर से लिख लीजिएगा। सोलर है, विंड, हाइड्रो, बायोमास, ये रिन्यूएबल का पार्ट है, रिसाइकलिंग एक तरीके। और नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती है, जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल होती है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि आईसीटी इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,
कि आईसीटी जो है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। आईसीटी मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम अपनी टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो है वो यूज करते हैं टीचिंग में और बच्चों को सिखाने में, तो इससे हमारी इम्प्रूव होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, क्योंकि आईसीटी का जमाना फिलहाल। दूसरी बात, आईसीटी जो फैसिलिटेट करती है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करती है, इंटरेक्शन करती है लर्निंग में। बिल्कुल आईसीटी से ही हमें जो वो कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आसानी से और जल्दी एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इन्हें दोनों सही है और जो रीजन है वो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है एसेशन को, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारी क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन हमने करे। कई सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं भी दिखाई दी होगी, बट ये जो क्वेश्चन है ना आपने जो यहाँ पर करे, ये बिल्कुल देखो ईवाईक्यू बेस में ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन हुआ पहले बन चुके हैं। बाकी क्वेश्चनों भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए वीडियो के लास्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।